वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अरे ये नाम सुनते ही रगों में दौड़ता हुआ खून भी उबाल मारने लगता है भाई। पर कभी सोचा है कि आखिर कौन था ये शख्स जिसने सोने के महलों को लात मार दी, जंगलों की खाक छानी, पर किसी के आगे सिर नहीं झुकाया? आखिर क्यों इनका नाम इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर आता है? आज बात करेंगे मेवाड़ के उस अकेले शेर की जिसने अपनी माटी की आन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वो कहानी है भाई जो आज भी मुर्दों में जान फूंक दे। साल 1540 में कुंभलगढ़ के किले में जब इस शेर का जन्म हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसके हाथों में मेवाड़ की तकदीर लिखी है। महाराजा उदय सिंह और राष्ट्रमाता जयवंता बाई का ये लाडला साल 1572 में जब गद्दी पर बैठा, तो सामने खड़ी थी उस दौर की सबसे बड़ी महाशक्ति, मुगल सल्तनत। अकबर का खौफ पूरे हिंदुस्तान पर था। राजा महाराजा उसके कदमों में शीश नवा रहे थे। लेकिन हमारे प्रताप ने साफ कह दिया था, कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। और इसी जिद का नतीजा था 18 जून 1576 का वो ऐतिहासिक खौफनाक हल्दी घाटी का युद्ध। जहां अकबर की विशाल सेना को लेकर मानसिंह सामने खड़ा था, वहां हमारे प्रताप ने मुगलों की आंखों में आंखें डालकर वो तांडव मचाया कि दुश्मनों के कलेजे कांप उठे। मुगल सेना भारी थी, नुकसान बहुत हुआ, लेकिन अकबर लाख कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को कभी बंदी नहीं बना पाया। ये उनकी हार नहीं, बल्कि पहाड़ों में छिपकर मुगलों को दिन में तारे दिखाने की एक ऐसी चाल थी जिसने अकबर की रातों की नींद उड़ा दी। अरे घास की रोटियां खाना कबूल किया, भूखे पेट जंगलों में भटकना मंजूर किया, लेकिन स्वाभिमान का सौदा इस राणा ने कभी नहीं किया। और जब बात वफादारी की हो, तो भला उनके जांबाज घोड़े चेतक को कौन भूल सकता है, जिसने अपने कटे हुए पैर के साथ महाराणा की जान बचाने के लिए वो ऐतिहासिक छलांग लगाई जो इतिहास में अमर हो गई। अपनी आखिरी सांस तक प्रताप ने अपने मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा मुगलों के जबड़े से वापस छीन लिया था। 19 जनवरी 1597 को भले ही इस महायोद्धा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका शौर्य आज भी हर सच्चे भारतीय के सीने में धड़कता है। वो राजा नहीं थे भाई, वो एक जीती जागती विचारधारा थे, जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, अपनी रीढ़ की हड्डी कभी झुकने मत देना। तो एक बार पूरे गर्व से कमेंट बॉक्स में जय महाराणा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना।